कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने जेवरात को किसी चारपाई के ऊपर रख दे, तकिए के नीचे रख दे या किसी कील के ऊपर टांग दे। ऐसा है कि नहीं है? यहाँ तक कि हमारे घरों में कीमती चीजें ना भी हो तो कहीं जाने के वक्त हम घर को ताला लगा आगे जाते हैं। हमें पता है कि हमारे घर के अंदर कीमती चीज कोई भी नहीं है, आम जरूरत की चीजें हैं, फिर भी घर छोड़ने से पहले हम क्या करते हैं? चाहे घंटे के लिए क्यों ना जाए, ताला लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर में कीमती चीजें जो कि लोगों के सामने वो कीमती होती नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? खुदा के नजदीक क्या चीज कीमती है? ये मेरा सवाल है आपसे। ये इंसानों के नजदीक जो चीजें कीमती हैं, मैंने सारी नहीं गिनवाई, कोई एक दो चीजें गिनवाई है। इंसान और भी बड़ी चीजों से मोहब्बत रखते हैं, कीमती समझते हैं। खुदा किस चीज को कीमती समझता है? आए सिर्फ 10 मिनट के लिए हम मैसेज सुनने जा रहे हैं। खुदा बोल रहे हैं, अजीजो अपनी आंखें पूछे रखिएगा, कोई आंसू ना बहाएगा। यह सरासर खुदा की बेइज्जती होगी, याद रखिएगा, खुदा की बेइज्जती होगी। आए बड़े इत्मीनान से मेरे साथ निकाली ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। क्या खुदा के नजदीक भी कोई कीमती है चीज? क्या खुदा भी किसी चीज को संभाल के रखते हैं? क्या खुदा के नजदीक कोई ऐसी चीज है जो बड़ी कदर की लायक है? पढ़ेंगे ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। कुछ लोगों के पास बाइबलें हैं, ठीक है, मैं पढ़ने में रहनुमाई करूंगा। जितने लोगों के पास बाइबल है वो देखें, बाकी लोग सुने। ज़बूर की किताब 116वां बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। खुदा की निगाह में, सारे मिलके कहेंगे, खुदा की निगाह में, खुदा की निगाह में, खुदा की निगाह में, खुदा की निगाह में, एक बार फिर कहेंगे, खुदा की निगाह में, खुदा की निगाह में, उसके मुकद्दसों की, उसके मुकद्दसों की, उसके मुकद्दसों की, उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। आमीन आमीन। अब लफ्ज आया गिरा कदर है। गिरा कदर का मतलब क्या है? गिरा कदर या कीमती एक ही लफ्ज है। इंग्लिश में है प्रेशियस, उर्दू में आ जाता है गिरा कदर या कीमती। तो आप में से कितने लोगों ने समझा कि खुदा के नजदीक भी कोई ना कोई चीज कीमती है? पूरी बाइबल में आप नहीं पढ़ेंगे खुदा किसी और चीज को भी कीमती कहते हैं। ये जो बयान हमने पढ़ा है किसके हाथों से लिखवाया गया है? उस बंदे के हाथों से जिसके बारे में खुदा ने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे बंदा मिल गया है। और वो बंदा कौन था? दाऊद नबी थे। कौन था? तो जो बंदा खुदा की मर्जी के मुताबिक है उसका ये बयान हल्फी है, लिखा हुआ है उसने कि खुदा के नजदीक मुकद्दसों की मौत क्या है? बड़ी गिरा कदर कहेंगे, सोखा लफ्ज कहिए, कीमती। दोबारा कहेंगे, खुदा के नजदीक उसके मुकद्दसों की मौत कीमती है। सारे ने नहीं किया। खुदा के नजदीक उसके मुकद्दसों की मौत कीमती है। सो हालेलुया। अजीजो, वक्त है अपने आप को मुकद्दस बनाए। अगर मुकद्दस होंगे तो खुदा की नजर में हमारी मौत कीमती होगी। खुदा हमारी जो मौत जो हमें वक्त पर आनी उसे संभाल के रखेगा। खुदा अपनी कीमती चीज को किस महफूज जगह पे रखेगा? हम इंसान होते हुए महफूज तरीन जगह ढूंढते हैं कीमती चीज रखने के लिए, तो खुदा अपनी कीमती चीज कहां रखते होंगे? जरा सोचें। अगर आप मुकद्दस है तो फिर आपकी मौत कीमती होगी, लेकिन अगर आप मुकद्दस है ही नहीं, आप दुनियादार हैं, खुदा के हुक्मों को जानते तो है, मानते नहीं है, तो फिर मुकद्दस तो ना हुए। ऐसा है कि नहीं है? सो मैं थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहा हूं अपने बाप के बारे में। मैं अपना कह रहा हूं चूंकि हम सबका बाप है। मुझे सख्ती से कहते थे जब मुझे रुखसत करोगे तो कोई रोए ना, खुशी करना, शादमान होना। सो आज हम उनके इस हुक्म को, चूंकि बुजुर्ग उस्ताद है, हमारे बाप भी हैं, मानना ही पड़ेगा।
आमीन। मानना ही पड़ेगा। तो हम सब ने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, चूंकि वो अपनी दौड़ बड़े अच्छे तरीके से दौड़े हैं, आमीन। हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं के वसीले से हमारी जिंदगियां बदली हुई है। उन्हीं के वसीला से बेशुमार खादम ना सिर्फ फैसलाबाद में, दीगर इलाकों में भी रूहें बचा रहे हैं। आमीन। आमीन। सो एक दरख्त के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उस छांव के नीचे बैठे, जिनको कड़ी धूप में उस दरख्त ने संभाले रखा। जब हम परेशान होते थे, अपनी मुश्किलात को लेकर आते थे अपने उस्ताद के पास, तो बड़ी बेहतरीन काउंसलेशन करते थे, हमें अच्छे मशवरे देते थे। कोई ऐसा मशवरा आज तक कभी किसी को ना दिया होगा जिसके बायस किसी का नुकसान हुआ होगा। हाँ, एक बात करने जा रहा हूं, आप सब जानते होंगे, लुकी छुपी गल नहीं हैगी। तनकीद करने का अंदाज सख्त था। क्या था? सीधी गल कहनी है, चुभे या ना चुभे। मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे नालों ज्यादा अजीज नहीं सी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरे तो ज्यादा ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ रूहानी बच्चों ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। पर पता नहीं मैं सही कर लगा वा या गलत, लेकिन चूंकि मैं उन्होंने जिस्म तो भी पैदा होया, जिस्मानी तौर पर भी उन्होंने बेटा वा, सो अगर उन्होंने सख्त तनकीद दे बायस किसी का दिल दुखिया होएगा तो मैं आज खुदावंद दे मज़बा ते खड़े होकर माफी मंगांगा, माजरत करांगा। लेकिन वक्ती तौर पर गुस्सा लगता सी सानू कि बड़े सख्त लफ्ज़ दे, पर जो साडी जिंदगी चो उस तनकीद दे वसीले बेहतरी आंदी सी, फिर असीं सोचने हाँ गल तो ठीक सी, है कि नहीं है? सो मैं चाहना कोई हाथ चुके जिन्होंने आज तक कभी सख्ती ना डांट पड़ी होए। पादरी रफीक साहब को सख्ती ना डांट पई होवे किसी भी गल तो, सो बतेरे बच्चों को डांट पैंदी रही है। सानू बुरा लगता सी थोड़ी देर वास्ते, पर बाद च सानू अच्छा लगता सी। आमीन। सो असी अपने टॉपिक ते रवांगे, इंसाना दे नजदीक नहीं, खुदा दे नजदीक एक चीज कीमती है। किन्नियां चीज़ां कीमती ने? एक ही चीज कीमती। इंसाना दे नेड़े बड़ियां चीज़ां कीमती ने, सारियां शैवां कीमती ने साडे लई ते, पर खुदा दे लई एक ही चीज कीमती है। बस एक ही चीज कीमती है, वो की है? ओदे मुकद्दसा दी मौत कीमती। हालेलुया। उच्ची आवाज़ से कहना हालेलुया। आज दे कलाम जो सानू सीखण नूं ये मिले है, अगर असी चाहते कि साडी मौत भी कीमती होवे तो सानू की बनना पवेगा? मुकद्दस बनना पवेगा। आमीन। यीशु दे नक्शे कदम ते चलना पवेगा। यीशु तो बाद अपने रूहानी पेशवावां दे नक्शे कदम ते, चूंकि पौलुस रसूल भी कहंदे ने मेरी मानद बनो। मैं किदी मानद बन गया वा? मसीह दी मानद। आमीन। सो तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए। मैं आखिरी गल करन तो बाद बंद करांगा। एक बुजुर्ग खादम बहुत ज़हीफ हो गए, करीब और मर गए। उन्होंने पता मैं जान वाला वा, दुनिया छड्डण वाला वा। किसी ने उन्होंने कहा कि पादरी साहब बड़े तुसी पादरी भी बनाए ने, रूहां भी दित्तियां ने, कलीसिया भी बड़ी वड्डी है, जान दे दिल ते नहीं करदा होना तुहाडा। वो कहंदे मैं उहदे उस बच्चे दी मानद अपने आप नूं महसूस करना वा जिन्हें यूनीफॉर्म पाया स्कूल का, अपने मोढे ते बस्ता पाया किताबां वाला, अपने बेंच ते बैठा दौड़न वास्ते स्कूल के अंदर कि किदों बैल बजे छुट्टी दी ते मैं भज के अपने घर चला जावां। वो कहते हैं कि मैनू इंज ही लगता है कि किदों मेरा बुलावा आवे मैं भज के अपने आसमानी बाप को चले जावां। आमीन। शुक्रिया। मैनू बाजी कहते कि अज का मैसेज तुसी देना है। मैं क्या ठीक है, पहले मैं ना की, फिर मैं क्या ठीक है, फिर मैं ड्रम दे आ गया, भाई ने बुला के अज का मैसेज पादरी सलीम साहब देंगे, मैं नहीं दे सकता। कहते ठीक है, भाई ने आके बाजी दसिया, एक गीत गाया, फिर बुलाया, मैं क्या मैं दवांगा मैसेज। आमीन। दुख बहुत ज्यादा है, जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर तसल्ली सिर्फ खुदा दे कलाम चाहिए। आमीन। सारे अपने दिला च यीशु मसीह दा इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए। असीं फिर मिलांगे। आमीन। असीं फिर मिलन वाले हैं, छेती मिलांगे। हालेलुया। यीशु तुहानू सारे नूं तसल्ली देवे। शुक्रिया।